बस 2 मिनट समय लूंगा आप लोगों का। काफी देर से बड़ी मधुरता से आप लोगों ने सारी बातें बताई जो मेरी समझ में आया अब तक। तो उसका पहला निदान यह है कि बिना किसी लाग लपेट के जो आपका बॉर्डर दीवार की समस्या है, इसमें समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल वार्ता कर उनको केवल पेपर पर नहीं दूरभाष पर बात करके उनको एक जगह बुला के बैठ के ज्वाइंट मीटिंग हो जाए। जब तक समस्या से रियल में अवगत नहीं होंगे, अचानक घटना के समय आके बात करेंगे तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हमारा सर दूसरा जो बड़ा मैटर है वो ये है कि जो हमारी दीवार है, जो कॉर्पोरेट से लगी हुई वॉल है, वो करीब 28 साल पुरानी है और वो जगह जगह हाथी द्वारा ध्वस्त की गई है। उसमें जो है प्रॉपर जो है वॉल जो मापदंड होनी चाहिए उसके अनुसार बननी चाहिए और प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए जिससे कि जो जंगली जानवर हमारे यहाँ आ रहे हैं वो ना आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल नेगी, आप देख रहे हैं द नेगी। आज हम बात करने वाले हैं गंभीर मुद्दे के बारे में जो कि वन्य जीव और मानव के बीच में संघर्ष के लिए है, वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम बात करेंगे अपने जो है जंगलात के अधिकारियों से। अभी रिसेंटली जो है हमारे गांव में एक दुर्घटना हुई है जो कि हमारे एक्स इंडियन आर्मी जो है टेकवीर जी को जो है तेंदुए ने बहुत गंभीर रूप से घायल किया है। उसके विषय में उनसे सवाल पूछेंगे, उनके मुआवजे के बारे में और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इस सिलसिले में उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और हमारे जाल माल की रक्षा के लिए जो है फॉरेस्ट वाले किस तरह के कदम उठा रहे हैं, ये सारे सवाल हम उनसे पूछेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जो फॉरेस्ट की टीम आ रही है उनके लिए, जो अधिकारी मिलने आ रहे हैं ग्राम वासियों से। तो यहाँ पे जो है गोष्ठी की जाएगी कि हमें जो है किस तरह की जो है मदद जो है मिलेगी वन विभाग के द्वारा आगे इस तरह की जो घटनाएं। जो है जंगलात की टीम आई है और एक पिंजड़ा जो है हमारे यहाँ पे रखा गया है लगाने के लिए। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इस तरह का पिंजड़ा रखा गया है। तो अभी जो है जगह डिसाइड की जाएगी पिंजड़ा कहाँ लगाना है, तो फिर ये पिंजड़ा जो है लगाया जाएगा। और ग्रामवासी जो है धीरे धीरे एकत्रित होते हैं मीटिंग के लिए। ग्रामवासी धीरे धीरे एकत्रित होते जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आओ नमस्कार, आ जाओ। चलो हेलो जी, जल्दी एक माइक में रखना पड़ेगा। आ जाओ। अच्छा अच्छा, साथ में उनके सामने हाँ बैठा दो। क्या सर? हाँ जी हाँ जी, चलो नमस्कार जी। आइए प्रधान जी, आइए। क्या नाम है गया हो? तो अगर इजाजत हो तो हम भी आपके बीच आ जाएं। आपने तो पहले से ही अलग करके कुर्सी लगा दिया, हम इधर बैठे। हम लोग हमारे बच्चे हो बैठे हो आप ना, तो मैं बच्चों को साथ रखो, दूरी क्यों बना रहे? यही तो मैं भी आपसे कह रहा, क्योंकि पुराने लोग हो, सब जानते हो, ऐसे बैठने में अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। हमको टांग दिए कुर्सी पे। सब बहुत चालू लोग हैं, आप सब समझ रहा हो। मैं साथ ही रहूंगा, ले लो भैया। हम लोग केवल आपके बताए पद चिन्हों पर चलना है। मैं यही चाहता हूं
कि आप लोगों का अनुभव और हम लोगों का जोश एक साथ मिले तब बेहतर काम होगा। जितनी हमारी उम्र है उससे ज्यादा आपका अनुभव है और विपरीत परिस्थितियों का अनुभव है। अब तो संसाधन हो गए, आप जैसे जो सीनियर सिटीजन बैठे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, उस समय कोई संसाधन कुछ भी नहीं था। आज तो एक बड़ी ब्यूटी है, जिस गाड़ी से हमारा 100 डायल का सिपाही चलता है उससे हमारे डीजी साहब चलते हैं। बोलो। और यही साथ के लोग बताते हैं जो सीनियर लोग कि पहले साइकिल मिलती थी 10-10, 15-15 गांव के बीच में। ये सब संसाधन आए हैं। बाकी उस दिन आपसे कमिट किया था कि हम आपसे मिलने आऊंगा, क्योंकि रात में पता ही नहीं चल रहा था मैं खड़ा कहाँ हूं, कोई जीपीएस काम नहीं कर रहा था और आप लोग भी दिमाग के तेज हो, दबाव बराबर बना रहे थे कि सर हाथी आ रही है। गुलदार से तो झेल रहे, अब रात में हाथी आ रही है और तलाब में किधर से आ रही है ये भी ना पता मुझे। उसमें सर आवाज भी आ रही हाथी के पीछे से। अब आप में से कौन बोल रहा था हाथी की आवाज में, हमें क्या पता। हम तो बाहर से आए और एक तरफ गन्ना लगा और उधर से हाथी आ रही। रात के 11 बज रहे, हाथी कहाँ जा रही पता ना। एक दिन रात में रह के देखना सरवा। नाना दिन में भी रहूंगा और रात में भी यही रोटी खाऊंगा, मैं जाने वाला ना हूँ। अच्छा सर, ग्रामवासी यहाँ पर एकत्रित हुए, तो सबसे पहले हम आपका परिचय चाहते हैं कि कौन कौन सा आप लोग हमारे बीच में आए हैं हमारी समस्या को सुनने के लिए। तो हम एक तरफ से सबका परिचय चाहते हैं, प्लीज। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार चतुर्वेदी, क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़, आपके बीच आया हूँ। 2 दिन पहले कैजुअलिटी हुई थी, उसके संबंध में और अन्य चीजें जो आपके सामने है, एक एक बिंदुओं पर वार्ता करने, जानना समझना, इसके लिए बस इतना कॉपरेशन चाहता हूं कि सीओ मान के बात न करो, परिवार मान के बात करोगे तो अपनी बातें कह सकते हो, मेरी बातें सुन सकते हो। जो भी चीजें होंगी कानून के दायरे और व्यवहारिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही होंगी। न कोई आप पर अलग चीज हम थोपने जा रहे, न अनावश्यक रूप से आप हमारे ऊपर थोकेंगे और कोई अपेक्षा करेंगे। मिलजुल के ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। अगर हम कश्मीर समस्या का समाधान कर सकते हैं तो भिखावाला की भी समस्या हमको लग रहा है सुलझ जानी चाहिए, इतना विश्वास है हमें। ठीक, थैंक यू। मैं अंशुमान मित्तल हूँ, एसडीओ नजियाबाद वन विभाग से। ये क्षेत्र मेरे अंतर्गत आता है। धामपुर नगीना वाला क्षेत्र है, अमानगढ़ वाला क्षेत्र है, ये इसको मैं कवर करता हूँ। हाँ, और हमारे यहाँ 3 रेंज है, नगीना, धामपुर और अमानगढ़ के लिए। तो तीनों में हमारे रेंज अधिकारी तैनात रहते हैं। जो मानव वन्य जीव संघर्ष की जो समस्या है, इसके बारे में आपसे वार्ता करने के लिए मैं आया हूँ। परसों की घटना तो जो हुई है, एक बार और भी घटनाएं जिन्हें लगातार रही है, हम लोगों ने प्रयास किया है। काफी चुनौतियां भी हम लोगों के सामने आई है। आम जनता के सहयोग से, स्थानीय लोगों के सहयोग से ही हम इस समस्या का निदान कर सकते हैं। आज आपकी जो भी इससे संबंधित समस्याएं होंगी, जो भी आपकी शंकाएं होंगी, उनका समाधान करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तो आपको अपनी जो बातें हैं सारी एक एक करके हमारे सामने रखनी है और उसके बारे में जो हमसे आपसे संवाद होगा और उसमें धीरे धीरे सारी बातों को लिया जाएगा और उनके समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा। धन्यवाद। मैं गोविंद राम रेंज अफसर धामपुर। और मैं उस दिन जब घटना घटी थी तो आप लोगों के बीच में आया था। आप लोगों का बड़ा साथ रहा, हमारे जोशी जी खड़े हुए हैं और शायद आपसे भी मेरी उस दिन बातचीत हुई थी। बड़ा आपने जी बहुत अच्छी बात बताई, आपसे तो मुलाकात हो पाई, आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा। अच्छा, जैसे घर में कोई घटना घटित हो जाती है तो दुख तो होता ही है, और दुख के कारण जो आदमी आवेश में कुछ कह जाता है वो हम सब क्षमा चाहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब में घटना घटित होती है उसको दुख होता है और उसको सहन करना हमारा काम है। अच्छा, अभी यहाँ से हम अपनी बात शुरू करेंगे कि सर हमारे जो हमारे प्रशासन के साथ ने बात बताई कि हम यहाँ से लड़ाई करके आगे हमारा ये पूरा गांव एक्स सर्विसमैनों का गांव है, भूतपूर्व सैनिकों का गांव। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी और प्रेजेंट में मैं और मेरे सहपाठी इतने हैं कि जो अभी इस समय नौकरी पे कार्यरत है और मैं करके भी आ गया हूँ नौकरी। तो ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, हम दुनिया की लड़ाई तो लड़के आ गए लेकिन हमारे घर में अपनी लड़ाई नहीं जीत पा रहे। और इतने अच्छे से एसडीओ साहब ने बोला कि हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन ये कहना तो बहुत आसान बात है। हम एसडीओ साहब के पास भी
मुलाकात हुई थी। अगर एसडीओ साहब को याद हो, हम बिजनौर गए थे हमारी टीम गांव की, उस समय किसान यूनियन की हड़ताल चल रही थी, तो हम अपनी समस्या को लेके गए, लेकिन उस दिन आश्वासन दिया गया, लेकिन ये हमारे वन क्षेत्राधिकारी सुनील राजौरा जी का नाम लिया गया और हम भी आएंगे और आपकी समस्या को लेकिन आना तो छोड़ो, इन्होंने फोन तक नहीं उठाया, रिसीव करके कॉल बैक तक नहीं करी, और समय समय पे हमने फोन करके अभी हाल ही में यहाँ पर जनहानि किसी की गाय किसी का कुछ खा लिया, हम लोग कंटिन्यू इन पे फोन करते रहे। जो जो वन क्षेत्र अधिकारी है वो भारी भर आके घूम के चले गए, तो वो हमारा आक्रोश है। आप और तो बहुत कुछ है उद्गार, लेकिन क्या करें, हम शांत करके बैठे हैं। मैं आपकी ये वाली जो क्वेरी है, जो आपने बात उठाई है, उसका उत्तर देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम ये जो बिजनौर जिला है ये आपका, मैं इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास इसका आपको बता देना चाहता हूँ। ये डिवीजन बना था 1982 में, तराई वेस्ट डिवीजन तब था पहले, जब उत्तराखंड यूपी एक ही थे, उससे अलग होकर डिवीजन बना था। उसके बनने के बाद आप इस डिवीजन की भौगोलिक स्थिति को अगर जाने तो ये एक ओर से आप जानते ही हैं सोनो नदी वन्य जीव सेंचुरी जो आपकी है, जिम कॉर्बेट अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, इससे घिरा हुआ है। दूसरी ओर इधर आपका कोटद्वार वाला क्षेत्र लगता है, कोडिया का जंगल है, साऊ वाला रेंज का जंगल है, बेड़ापुर का जंगल है। उधर ये हस्तिनापुर सेंचुरी से घिरा हुआ है, जो हमारे बिजनौर और चांदपुर में आती है। 5 जिले में हस्तिनापुर सेंचुरी है हमारी, हापुड़, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर। तो ये जो लैंडस्केप है ये चारों ओर से एक तरह से जंगल से घिरा हुआ लैंडस्केप है, मानेंगे आप ये बात? तो इस क्षेत्र में पिछले 2 सालों से 3 सालों से मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में कोरोना पीरियड के बाद से वृद्धि हुई है, और सबसे ज्यादा जो संघर्ष हुआ है वो कुलदार के साथ यहाँ पे हुआ है। पिछले साल भी मुझे यहाँ लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, पिछले साल भी यहाँ काफी कैजुअलिटी हुई है, और इस साल भी घटनाओं पर हमने नियंत्रण जरूर पाया है, लेकिन हमारे प्रयासों से उसमें कमी आई है। घायलों की संख्या में भी कमी आई है, कैजुअलिटीज में भी कमी आई है, लेकिन ये समस्या अभी भी हमारे लिए एक चैलेंज है। और आपकी बात का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। आपका कभी भी नेगी जी का फोन मुझे कभी भी आया हो, मैंने हमेशा रिसीव किया है, और जितना मेरा प्रयत्न रहा है कि मैंने वहां किसी को भेजने का भी प्रयास किया है। ऐसा हो सकता है कई बार व्यस्तता के कारण मैं कोई कॉल रिसीव ना कर पाया हूँ, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है और जो हमारे पास संसाधन है वो लिमिटेड है। स्टाफ भी हमारे पास सैंक्शन स्ट्रेंथ की अपेक्षा लिमिटेड है, लेकिन इतने संसाधनों के बावजूद हम इस समस्या को नियंत्रण में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और फिर भी अगर ऐसी कोई गलती हुई है स्टाफ से, या वो आपसे नहीं मिला है, या उन्होंने क्षेत्र में इतना गश्त नहीं किया है, तो उसके लिए मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और जो आप चौकी बनाने की बात कर रहे थे कि भाई यहाँ से नगीना रेंज की चौकी जो है आपको बहुत दूर पड़ती है, क्योंकि नगीना रेंज भौगोलिक रूप से काफी बड़ी रेंज है, उसका एरिया भी काफी बड़ा है, कई तहसीलों को वो कवर करती है। तहसील बदल जाती है लेकिन रेंज चलती रहती है, तो इसलिए मैं उसके बारे में भी आपको बनाना चाहता हूँ कि हमारा ये जो बादीगढ़ में पीली डैम के पास वाली जो हमारी चौकी है, उसको हम अस्थायी कैंप के रूप में उसको हम खुलवा रहे हैं, जिससे जो आपकी समस्याएं हैं आपको इतने दूर न जाना पड़े, आप वहां जाके उसको रख सकें। और अमानगढ़ रेंज में भी आप अपनी समस्या कह सकते हैं। और आपको जो यहाँ चौकी बनाने का प्रस्ताव है, उसको भी डीएफओ सर से मेरी बात हुई है, उसको भी प्रस्ताव पर हम विचार करके उसको भी हम उच्च स्तर को लिख देंगे कि यहाँ पे भी चौकी का निर्माण आवश्यक है। तो यथासंभव जो भी प्रयास है वो करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसमें हमें आपका भी सहयोग रहेगा, क्योंकि मानव वन्य जीव की जो समस्या है इस पर नियंत्रण पाने के लिए आम जन, स्थानीय समुदाय का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक आम आदमी, स्थानीय लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। उसके बारे में अभी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या वो प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेनी चाहिए और क्या किया जा सकता है जिससे इस समस्या का निजात कर सकें और जो घटनाएं हैं उनको हम न्यूनतम कर सकें। तो अभी मैं चाहता हूँ आप अगली अपनी क्वेरी रखें और उसके बारे में भी मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँ। तो हमारा पहला, हमारे क्षेत्र का यही पॉइंट था जो आपने इसमें बात करी है कि हमारे जो ये क्षेत्र को अमानगढ़ रेंज में लाया जाए, जिससे कि हमारी समस्या आपके पास बोल सके। जैसे कि आपने कहा कि अमानगढ़ रेंज में क्षेत्र आना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो रेंजों की जो सीमाएं का निर्धारण होता है ये शासन स्तर से होता है।
और अगर ऐसा कोई प्रस्ताव ऊपर से आता है कि रेंजों की संख्या बढ़ाई जाए या भौगोलिक सीमाओं को उसकी रेगुलेट किया जाए तो हम उसका प्रस्ताव जरूर ऊपर भेज देंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हमारा आपके पास बादीगढ़ पड़ता है, वहां पे हमारा अस्थायी कैंप पीली डैम चौकी है हमारी एक, उसको हम रिनोवेट करा रहे हैं, वहां आदमी भी रहेगा। आपकी जो भी समस्या होगी तो आप वहां जा सकते हैं, वो सुनी जाएगी आपकी और हम तक भी उसको तत्काल दूरभाष के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो तत्कालिक कदम है कि वो हम एकदम से उसको अमानगढ़ रेंज में कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हम उच्च स्तर को लिख देंगे, आपकी बात हम ज्ञापन के माध्यम से आपसे ले लेंगे, वो पहुंचा भी देंगे हम उच्च स्तर को। लेकिन अभी की जो समस्या है, तात्कालिक जो समस्या है, उसके समाधान के लिए एक अस्थायी चौकी हम वहां पर खुलवा रहे हैं। आपकी जो भी समस्याएं होंगी आप वहां जाके अपनी दरखास्त दर्ज करा सकते हैं। कोई भी मुआवजे से संबंधित समस्या हो या और भी कोई वन्य जीव संघर्ष से संबंधित समस्या हो, कोई जानवर दिखाई दे रहा हो, कोई आबादी में आ गया हो, तो आप तुरंत उसको वहां पे आपको नंबर भी दे दिए जाएंगे, जो लोग वहां उपस्थित रहेंगे तो तुरंत आप उस समस्या का समाधान करने के लिए वहां पे जा सकते हैं। हमारा सर दूसरा जो बड़ा मैटर है वो ये है कि जो हमारी दीवार है, जो कॉर्पोरेट से लगी हुई वॉल है, वो करीब 28 साल पुरानी है और वो जगह जगह हाथी द्वारा ध्वस्त की गई है। उसमें जो है एक प्रॉपर जो है वॉल जो मापदंड होनी चाहिए उसके अनुसार बननी चाहिए और प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो जंगली जानवर हमारे यहाँ आ रहे हैं वो ना आ सके। देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी। जो दीवार बनाई गई है वो उत्तराखंड के सीमा के अंतर्गत बनाई गई है। वो जो नियंत्रण उसका क्षेत्र है वो जिम कॉर्बेट कालागढ़ टाइगर रिजर्व उसके अंतर्गत वो आती है, लेकिन उसमें हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आपकी बात उनके डीडी साहब को या उनके एफडी साहब को, डीएफओ सर के माध्यम से मैं एक लेटर भी लिखवा दूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि उसमें बता दिया जाए सारी चीजें जो जो आपकी समस्या है, कि भाई जहां से आप बता रहे हैं मैं देख भी लूंगा उसको जगह को कि कहां से क्या है, वो इसमें कैसे टूटी हुई है। बल्कि जो हमारी ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती है उत्तराखंड की टीम के साथ, मैं उन्हें भी कह दूंगा कि भाई ऐसी ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं, तो वो समस्या के समाधान के लिए भी हम उनको पत्र लिखेंगे कि भाई जहाँ पे बीच में से टूट गई है दीवार उसकी मरम्मत कराएं, उसको कंप्लीट कराएं और उसमें सोलर फेंसिंग भी कराएं। इसके अतिरिक्त हम लोग भी अपने जंगल के अंदर, अमानगढ़ की तो मैं बात बता सकता हूँ आपको, कुछ हम लोगों को प्रोजेक्ट मिले हैं चेन लिंक फेंसिंग के और सोलर फेंसिंग के, उस पर हमारा काम चल रहा है। जल्द ही वहां भी हम चेन लिंक, क्योंकि वहां भी यही समस्या रहती है। अमानगढ़ से लगे हुए भी काफी गांव है जहाँ पे लोग रहते हैं बिल्कुल सीमा से लगे हुए, उनके सामने भी यही समस्या आती है कि हाथी आ गया, गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया, और भी जानवर आ जाते हैं, मानव वन्य जीव की संघर्ष की स्थिति वहां पे भी रहती है। तो उसके लिए भी हम उन पे काम कर रहे हैं। जैसा बजट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक हम प्रयास कर रहे हैं कि वहां भी चेन लिंक फेंसिंग हो जाए, सोलर फेंसिंग हो जाए, जिससे जंगल का जानवर जंगल के अंदर ही रहे, बाहर ना आए और संघर्ष की स्थिति न उत्पन्न। सर हम आपके इस बात से तो हर बार ऐसे ही आश्वासन लिए जाते हैं और इससे हम सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि ये चीज नहीं, वो देखिए आपकी कितने चाहिए हमें जो भी जो आप ये कह रहे हो कि दीवार वाली समस्या मैंने बताई, उसमें वो उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। एक मिनट में बात कर लो फिर रेंजर साहब आप। तो उसके लिए हम भाई उनको पत्राचार के माध्यम से अवगत करा देंगे, समस्या के माध्यम से अवगत कराएंगे, लेकिन उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम उस दीवार को ठीक नहीं करा सकते, उनके क्षेत्र में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो आप जो है जो हमारी जो बाउंड्री आती है उसमें फेंसिंग तो करवा सकते हैं हमारी साइड में? नहीं, आपकी साइड में जो जहां आती है वो आपका उत्तराखंड की सीमा पे लगा हुआ क्षेत्र है। हम आपके जो आप बता रहे हो मैं क्षेत्र को देख भी लूंगा, मैं आपके साथ चल के, फिर जैसा होगा मैं उसके सर को बता भी दूंगा कि सर ये समस्या है। दीवार जो है किसानों के खेतों में है, हमारे दीवार बनाई किसने? यूपी सरकार ने बनाई है। केंद्र सरकार ने अभी उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है मैं देख के ही बता पाऊंगा, ऐसे में नहीं बता पाऊंगा। हाँ दीवार कॉर्बेट की नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, दीवार की समस्या है। मैंने भी तो यही कहा है कि अगर वो दीवार उत्तराखंड में आती है तो उनको हम अवगत करा देंगे। नहीं, उसके लिए हम लिख देंगे उनको। भाई देखो, ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये 2 राज्यों से संबंधित मामला है। समन्वय के लिए, समन्वय करने के लिए जी इसी तालमेल से ही होगा, मुझसे बात भी करने में
जी 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 आपसे समन्वय बना करके सिर्फ इतने से बात नहीं बनी कि हमारे खेत से जानवर आपके क्षेत्र में अब हमारी बीमारी खत्म है। ऐसे ना 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 ऐसे नहीं है, वो तो अच्छी बात है, हम लोगों के लिए होगी ना, उससे तो हम लोगों के लिए ही समस्याएं खत्म होगी। अगर वो दीवार जो आप बता रहे हैं वो अगर बन जाएगी, जो आप बता रहे हैं टूट गई है, वहां से जानवर निकल आता है, तो अगर वो दीवार बन जाएगी तो समस्या हम लोगों की खत्म होगी। जी जी जी, कोई नहीं, उसके लिए हम लोग लिखेंगे उनको, और आप लोग भी वहां जाके थोड़ा, जो आपका प्रतिनिधि मंडल होगा, कुछ लोग सम्राट व्यक्ति लोग, वहां जाके आप उनको बताइए उत्तराखंड वालों को, भाई ऐसे ऐसे समस्या है। अभी अभी सर मेरा दूसरा सवाल ये है, एक मिनट। हाँ जी सर, ये आपकी मांगे हैं, ये हम सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारे जो अभी चाचा जी वो हैं इंजर्ड हुए इसमें, उनका लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आने वाला है, तो उन्हें क्या इसमें जो है, मैं कल गया भी था उनको देखने काशीपुर हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर से भी मैंने बात की, वो बता रहे थे कि थोड़ी सर्जरी होनी है उनकी। भाई उनका जो भी विभागीय है, जो हमारी प्रक्रिया है, जो हमारा जियो है, उसके अकॉर्डिंग जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम कर रहे हैं। वही सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका जियो क्या है, मतलब वो बताइए आप हमें। हमारे जियो में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के 1 लाख रुपए सरकार ने निर्धारित किए हैं। अच्छा, लेकिन बजट तो हमारा 4 से 5 लाख आएगा उसमें सर्जरी कराने में। नहीं वो देखिए, वो आप किसी अन्य योजना में जो आपको सहायता मिलती है वो आप उसमें ले सकते हैं, लेकिन वन विभाग की जो नियम है, प्रक्रिया है, उसमें अभी तक यही है कि जो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति है उसको 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। बाकी जो कैजुअलिटी अगर कुछ होती है उसमें सरकार ने 5 लाख रुपए निर्धारित कर रखे हैं, उसमें 4 लाख रुपए तत्काल एसडीएम साहब के माध्यम से राज्य इसको आपदा घोषित किया गया है, तो तुरंत मिल जाते हैं। 1 लाख का प्रस्ताव भेजा जाता है तो वो वन विभाग से बाद में आ जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल की स्थिति में अभी तक 1 लाख रुपए का ही मुआवजा तय है। आज की डेट पे तेजवीर सिंह जी वहाँ पर है, उनकी हालत गंभीर ही है। अगर मैं फोटो दिखाऊं तो कह रहे अब मैं तो खुद देख के आया हूँ, मैं कल गया था। इसी वक्त उनको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े तो उस समय पेमेंट कौन करेगा? तेजवीर सिंह करेंगे या आपका विभाग करेगा? आप नहीं देखिए, ये तो देखिए, मैं तो विभाग का एक कर्मचारी हूँ, आज मैं इस पद पे यहाँ पे हूँ, कल ट्रांसफर हो जाएगा, शायद कोई और बैठा हो, तो मैं तो अपना व्यक्तिगत रूप से तो मैं कोई स्टेटमेंट इसमें नहीं दे सकता, लेकिन जो विभागीय प्रक्रिया है, प्रक्रिया के हिसाब से जो नियम कानून है वो मैंने आपको बता दिया है। 1 लाख रुपए इसमें जो मुआवजे की धनराशि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को देय है, काफी लोगों को मिला भी है मुआवजा उसमें, और जो कैजुअलिटी की स्थिति में 5 लाख रुपए मुआवजा उसमें दिया जाता है। राज्य आपदा को उससे 4 लाख रुपए दिए जाते हैं और 1 लाख रुपए वन विभाग देता है, और सरकार ने इसको गुलदार के जो हमले को एक आपदा की तरह माना है। जो आगर गुजरे अपने खेतों में, उसमें अगर ये पल्ला झाड़ने वाला हो रहा हर समय से। 1 मिनट उनकी बात, अगर आप रख दिए और या आपके बच्चों को रख दिए तो क्या होगा फिर? आप नहीं ये तो हाइपोथेटिकल, आप देखिए उनके घर में है, मैंने अभी बताया आपको, उनके हस्बैंड ही वो है, इंजर्ड हुए थे। हम दीजिए जो आप डॉक्टर साहब की बात की ना। नहीं मैंने ये नहीं कहा डॉक्टर साहब को दो खर्च होगा, मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि भाई खर्चा इनका कम से कम हो, इस तरीके से आप इलाज कीजिए वहां पे। अगर हमारे खेत में घुस रहे हम आप लिख के दे दो, ये तुम्हारे लेकिन मैं कुछ भी लिख के देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। अच्छा मेरा सर आपसे ये जानना था कि सर मैं यहाँ विभाग की तरफ से आपकी समस्याएं सुनने के लिए आया हूँ, और जो नियमानुसार जो प्रक्रिया है उसको बताने के लिए आया हूँ। वो आपके जो अपनी मांगे हैं आप ज्ञापन के माध्यम से हमें दे सकते हैं, मैं आपकी मांगों को उच्च स्तर तक प्रेषित करवा दूंगा। सर आप सुनिए, अगर हमारे यहाँ आती है कुछ हम बोली से हम कोई आप लोग हमारे इतने परेशान है आज ये दिवाली नहीं समस्या है, समस्या तो है ही नहीं। अगर आप हमारे खेत में मनाओ ये मैं सर एक बात पूछने जा रहा था कि हमारे एरिया में एक मिनट, हमारे एरिया में कितने पिंजरे लगे हुए हैं और वो किसके फंड से लगाए जाते हैं? देखिए पिंजरों की जो स्थिति है, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ 4 या 5 पिंजरे थे, समस्या बढ़ती गई तो धीरे धीरे हम लोगों ने पिंजरे भी बनवाए और गुलदारों को रेस्क्यू भी किया। आप मानोगे नहीं, अब तक हम लोगों ने कम से कम पिछले 2 सालों में, सीओ साहब को मैं बताना चाहता हूँ, 60 गुलदारों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, 60 से ज्यादा गुलदारों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया। और प्रत्येक माह हम लोग डीएम साहब के अध्यक्षता में बैठक भी कराते हैं। डीएम साहब ने भी अन्य विभागों को भी, जैसे पंचायती राज है या आरडी है, रूरल डेवलपमेंट, उनके माध्यम से भी हम लोगों को पिंजरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ग्राम प्रधानों की सहायता से भी पिंजरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पिंजरों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। हमारी पंचायत में कितने पिंजरे बता दीजिए आप?
नहीं आप प्रधान जी, आपको वो पिंजरा अवेलेबल हुआ है? हाँ, एक पिंजरा प्रधान जी को। एक आपने जब गुलदार पकड़ा यहाँ पे तो पिंजरा गया यहाँ से, 1 महीने तक वो पिंजरा नहीं आया। क्या मतलब मामला क्या है, समझ में नहीं आया मुझे। पर इनसे पिंजरा दूसरे आया दिन नहीं। जब गुलदार पकड़ के आप ले गए तो नेक्स्ट डे ही फिर एक उसने गाय और मारी है, और पिंजरा 1 महीने बाद आप जाके पिंजरा देखो लगवा देंगे, अगर परमिशन मांगी हुई भी है पिंजरा में लगवा दूंगा, आपकी बात मान लो। देंगे में शामिल है, अभी भी लगवा नहीं, अगर नहीं लगाए, बता रहे हैं ना कि पिंजरा आ गया है, संख्या भी बढ़वा दूंगा पिंजरों की ओर। जहाँ आप बताएंगे लोकेशन की, भाई यहाँ दिख रहा है, आपके सहयोग से अगर आप बताते हैं कि यहाँ ज्यादा देखा जा रहा है तो उस लोकेशन पे भी हम पिंजरा लगवा देंगे। एक सवाल और मेरा सर्टिफिकेट ले लेंगे, और हम आपका जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है, तो आप ही के क्षेत्र में पर्टिकुलर समस्या है। अच्छा, पूरे बिजनौर जनपद की समस्या है। इवन अब तो आप देखोगे अमरोहा, मुरादाबाद, जो मुजफ्फरनगर जो मिले हुए जिले हैं, वहाँ पे भी गुलदार की सूचना आने लगी है, वहाँ पे भी गुलदार रेस्क्यू भी हुए हैं उधर, वहाँ पे भी गुलदार की समस्या है। ऐसा नहीं है भाई बिजनौर यहाँ से 90-100 किलोमीटर है, बिजनौर के आसपास भी गुलदारों की सूचनाएं आती रहती है। उसके लिए हमने कंट्रोल रूम भी बना रखा है, जो हमारी सूचनाएं आती है उनको अटेंड किया जाता है, सही मौके में जाकर देखा भी जाता है। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि भाई आपका जंगल से सटा हुआ क्षेत्र है तो यही ये गुलदार की समस्या है, ऐसा नहीं है। पूरे जनपद में ही इस समय सामाजिक वन की प्रभाग बिजनौर की 6 रेंजें हैं, 6 की 6 रेंजों में गुलदार की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। अमानगढ़ तो जंगल की रेंज है, जो अमानगढ़ से मिले हुए एरिया है उनमें भी गुलदार की सूचना प्राप्त हो रही है। अब हमें दूसरे इलाके की नहीं पता, हमें अभी आप हमारे क्षेत्र में पोस्टेड है, तो आप दूसरे क्षेत्र को देखने जाएंगे या इस क्षेत्र के बारे में बात करें? नहीं, मैंने आपको शुरू में ही बताया, मेरा क्षेत्र धामपुर भी है, नगीना भी है, और आप वाला क्षेत्र भी है, तो मैं इस क्षेत्र को भी देख रहा हूँ। सर आपकी सबसे ज्यादा समस्या ये है सर कि हमारे दोनों शासन उत्तराखंड के बड़े बड़े क्या करा है इसके लिए आप ये बता दो। आपने क्या करा है? मेरे पास ही है, मेरे पास ही है। एक मिनट चलो कोई नहीं, हाँ जी, करके हमारे विभाग के हो, हमारे डिपार्टमेंट बता दो। जब आप लगा इतने साल में हमारे क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं हो रखा है सर, आज तक कुछ नहीं हो रखा है। अच्छा, ये जो पिंजरा जो लगाया है ना आपने, ये भी हमारे ग्राम के फंड से लगा हुआ है। आपकी तरफ से क्या हुआ सर, ये बताइए हमें। ह्यूमन, मेरी बात सुनिए, वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट का पैसा आता है, वो कहाँ जाता है समझ में नहीं आ रहा मुझे। वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का कौन सा मानव केस जब कल हुआ है, बहुत कमी है, हमने तो प्रोजेक्ट बना के भेज रखे हैं ऊपर। मैं बता दूं हमारी पंचायत में कोई काम नहीं हुआ आपकी तरफ से अभी तक। एक काम आप गिना दीजिए मुझे, कोई काम किया आपने। ये पिंजरा भी हमारे पैसों का है, पंचायत पिंजरा हमारे पैसों का है। भाई देखिए, पंचायत के लिए काम हम, और अगली बार अगर इसमें बंदा फंसेगा ना, मेरी बात सुनिए, अगली बार तुम लोग कोई फंसेगा तो पहले नया पिंजरा लेके आइएगा, तब जाके लेके जाइए जानवर को। ये पिंजरा हिलेगा नहीं यहाँ से, हमारे पैसों का पिंजरा है ये। हमने बना के दे रखा है, कर देंगे। समस्या इतनी ज्यादा है ना, आप ये भी तो समझिए, पूरे जिले की समस्या है। मैं बार बार आपको यही कहना चाह रहा हूँ, कार्रवाई तब होगी जब 10 लेडीजों को, 4-5 बच्चों को और इन चीजों को खा देंगे, बर्बाद हो जाएंगे हमारे वहाँ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा राजौरा जी को कल मैंने पहली बार देखा है। मैं 10वीं बार फोन करके मैंने बुलाया कि आप आइए सर, आप आइए, मिलिए, यहाँ की जो भी घटना है उनको मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या हो रहा है। मुझे कभी मिलने नहीं आया, कल पहली बार देखा मैंने उन्हें, राजौरा जी को। नहीं, राजौरा जी इस गाँव में आए हैं, हो सकता है आप ना मिले हो, बाकी वो लोगों से मिलके गए हैं, ऐसी बात नहीं हो। सुनो सर, एक मिनट सर, यहाँ की इतनी अच्छी खेती है, आप बोल रहे हो कि विकास हो गया है, इतना कुछ हो गया है, या पहले यहाँ कुछ नहीं था तब लोग अच्छा खाते थे, लेकिन जब से ये विकास क्या हुआ आप लोगों की तरफ से तो कोई विकास ही नहीं हो रहा है, कुछ है ही नहीं है। मैं बता दूं, विकास ही तो जानवरों को आने का कारण है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कारण हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि क्या कारण है, हमें सोल्यूशन चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, बस ये बताइए। अभी तक हम खेती कर रहे हैं, हमारे बच्चे इस स्थिति में नहीं कर पाएंगे। एक को लेडीज को भागे लेके बंजर हो जाएगी, जानवर और आगे सामने से। एक मिनट 100 सुनार के एक रात एडीओ साहब को हे यहीं बैठेंगे माता जान दो, एडीओ साहब को ही रखो, रात को यहीं रहने दो। हम करेंगे खाना पीना रहेंगे और पूरी व्यवस्था करेंगे, जैसा हम रहेंगे, जैसे हम रहेंगे खेतों में, ऐसे भी एडीओ साहब रहेंगे।
2008 में बैठक हुई थी, 2008 में एक बैठक हुई थी, मतलब दोनों राज्यों की बैठक 2008 में हुई थी। उसका अभी तक आज से 3 दिन पहले हम यहाँ पर गए थे, क्षेत्र अधिकारी साहब मनीष कुमार जी हैं, उनके पास गए थे और हमने ये समस्या रखी थी, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में हम आ नहीं सकते। तो हमारे गांव वालों का पॉइंट था कि अगर आपका जानवर किसी प्रकार घायल हो जाता है, कुछ है, तो तुम तुरंत कार्रवाई के लिए आ जाते हो। इस समय हम परेशान हैं, फसल का नुकसान कर रहे हैं, तो मतलब आप इसके लिए कुछ उपाय करो। तो वो कह रहे हैं कि मतलब ये नहीं है, अमनगढ़ वाले बोले नहीं रिजर्व वाले। तो हमारा यह है कि आप और उत्तराखंड टाइगर रिजर्व आपस में समन्वय स्थापित करें, और जो भी जानवर आ रहे हैं, हाथी ने सबसे ज्यादा नुकसान, फसल कटने का टाइम हो रखा है, गन्ना तैयार है और हाथी 8-8, 10-10 अलग अलग पॉइंटों से आ रहे हैं। तो ये आप दोनों आपस में बातचीत करो और इनको रोकने के लिए वो इंतजाम करें। और जो हमारे किसानों का, सर जो हमारे किसानों का नुकसान हो रखा है, हमने जो तुम्हारे क्षेत्र अधिकारी आए थे उनको भी बताया था, और हमने यहाँ पर बना भी रखे पाए। हमें 1 महीने के अंदर उसका मुआवजा चाहिए, जिनका नुकसान हो रखा है। हमने उसका लिस्ट भी बना रखी है और उनकी नुकसान की फोटोग्राफ भी है, बातचीत भी हो रखी है। तो हमें आप लिखित में आश्वासन दीजिए सर। और मैं सर अंशुमन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो आपका मुआवजे का प्रोसीजर है वो थोड़ा आसान होना चाहिए और गांव वालों को पता होना चाहिए क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है उसे, जो खेतों में नुकसान हो रहा है और जो जानवरों को नुकसान हो रहा है उसका। देखो, जो मैंने मुआवजे की धनराशि का तो आपको बताया ही था। जो जैसे कोई आदमी घायल होता है या किसी का पशु मर जाता है या घायल हो जाता है या कोई कैजुअलिटी होती है, ग्राम प्रधान का सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है, और बाकी जो जरूरी दस्तावेज हैं जैसे आधार कार्ड, पासबुक की कॉपी, प्रार्थना पत्र, ये होते हैं, ये हम अपने उनको भेज के आपसे पूरे करवा लेते हैं। उसके बाद वो रेंज अधिकारी के माध्यम से घटनास्थल का निरीक्षण करके वो ऊपर भेजता है प्रस्ताव, फिर हम उसको जिस तरह प्रेषित कर देते हैं, लखनऊ जाता है। इसके लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा या फिर आप लोग को? ये प्रस्ताव हम आदमी भेज के भी आपसे ले लेंगे। जैसे उनका जो घायल हुआ है अभी परसों टेकचंद जी, उनका भी प्रस्ताव मैं बता दिया था। इसके अलावा फसलों का भी नुकसान हो रहा है ना, जैसे फसलों के लिए मूल्यांकन होता है, लेखपाल जो होते हैं मूल्यांकन करते हैं उसमें, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो लेखपाल रेंज में ही आपको वो देना है आवेदन। अगर अस्थायी कैंप हमारा बन जाएगा तो वहाँ, जहाँ पे बादीगढ़ में बता रहा हूँ, पीली डैम के पास जो हमारा पुराना अंदर को जाके वो है, वहाँ आप वो दे सकते हैं। कैरीपुर में भी आप कर सकते हैं, अगर आपके जो अमानगढ़ से मिले हुए गाँव है। ये नहीं, कैरीपुर से तो पास है आपका बादीगढ़ वाला। नहीं, पीली डैम जो कैरीपुर के एकदम पास जो पीली डैम वाली चौकी है वहाँ पे। मैं सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुनो नगीना रेंज आती है, अमानगढ़ जो है, सुनो वो अमानगढ़ रेंज का है, उससे 1-2 किलोमीटर बारी पर है वो। मेरी बात सुनो, वो जो आप मैं बता रहा हूँ, वो जो चौकी है साहब, वो पीली डैम वाली चौकी है ना, अंशुमन जी, उसको बैठा के मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम ना हमारी चौकी से होना चाहिए, हमारी चौकी बनाइए। और हम चौकी का मैंने आपको बताया शुरू में, देखो पहला पॉइंट मैंने वही उठाया। हाँ, चौकी के हमारे पास इतना अब में होता क्या, आपकी तरफ से कब हमें मुआवजा मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं है। 6-6 महीने, 7 साल पर तो मुआवजा नहीं मिलता हम लोगों को। आप लोग तो वैसे कोई अप्लाई करने को तैयार नहीं। थोड़ा सा मेरी बात को प्रयास कीजिए आप भी। देखिए, ये जो बातें होती हैं ये उच्च स्तर की होती हैं, हम उस स्तर को लिखेंगे जरूर। अगर भाई उसमें कोई कमी रहती है, पेशी रहती है, तब तो आप सवाल उठाएंगे और हम प्रयास भी करेंगे। ऐसे ही नहीं कि लिख के अपना खाली छोड़ दिए। भाई समस्या का समाधान होने से हम लोग को ही तो आसानी होगी। हम लोग क्या चाहते हैं कि रोज ऐसे हम लोग घूमते रहे, और भी तो काम डिपार्टमेंट के होते हैं, उससे वो भी कार्य प्रभावित होते हैं। तो समस्या से तो हम सभी खुद भी परेशान हैं, ऐसा नहीं है आप भी लोग परेशान हैं। तो समाधान करने के लिए ही ये वार्ता रखी गई है। अब जैसे ये हमारे सीमावर्ती गांव है, का प्रस्ताव तो पहले भी था ना, जब एक हमारे बातों का लड़का लग गया था हाथी ने मार कर इसमें जवाब लिखित यहाँ पर कहा हो कि ये किसकी बात है, जनवरी में सब एक्सेप्ट करें। नहीं, हम बताएंगे, सबको लिख के भी देंगे। मीटिंग का कार्यक्रम भी हम बना देंगे, बन जाएगा मीटिंग का मिनट हम जारी कर देंगे। अच्छा सर, ये एक और पॉइंट है कि ये हमारा सीमावर्ती गांव है जी, तो इसके साथ साथ अभी आपके द्वारा योजना भी आती होगी सरकार के द्वारा,
आज तक आपने किस इन योजनाओं के बारे में किस गांव वालों को जागरूक किया या गांव में आए कोई रह पाया, जरा एक आध बता दो हमें। नहीं मतलब विकास से संबंधित योजना बता रहे हैं। विकास से संबंधित और जानवरों से संबंधित। नहीं, विकास से संबंधित तो हमारे उस कार्य क्षेत्र में नहीं आते, ग्राम सभा की जमीन पे आतंक हो रखा है, तो इसके लिए तो आप जागरूक करने के लिए कुछ ना कुछ बनाओगे। भाई देखिए, जागरूकता का जहाँ है कि भाई आपके गांव में अगर गोष्ठियां कम हुई है, अगर ऐसा लगता है तो मैं यहाँ पे पूरी जागरूकता ड्राइव चलवाऊंगा, पूरी कुंडिंग भी कराऊंगा, पेट्रोलिंग भी कराऊंगा मैं यहाँ पे। अगर उसमें कोई कोताही रहती है और उसमें प्रधान जी आपका भी सहयोग वांछित है। भाई सबसे पहले तो जैसे सीडीओ साहब के माध्यम से कुछ उसमें निर्देश जारी किए गए हैं, जो भी वॉल पेंटिंग्स हैं या प्रचार प्रसार की जो भी सामग्री है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होना है। गुलदार से बचाव के जो उपाय हैं, क्या करें क्या ना करें, उनके पोस्टर्स यहाँ लगने हैं और वो हम उपलब्ध भी करा देंगे। एक वॉल पेंटिंग आप करा दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। इस तरह के जो जागरूकता के जो सार्वजनिक जगहें हैं वहां पे पोस्टर लग जाएंगे और कुछ वॉल पेंटिंग्स हो जाए, ठीक है ना। लाइट की व्यवस्था आप थोड़ा करा दीजिए जो जंगल झाड़ी वाले क्षेत्र है। दो बातें हैं सर, पोस्टर उस दिन आए थे, गुलदार जब लगा था पिंजरा श्याम भाई, कुछ पोस्टर उपलब्ध कराए गए तो वो आपको दे दिए गए और उपलब्ध करा देंगे, पोस्टर हम और उपलब्ध करा देंगे, पैम्पलेट्स भी करा देंगे। दूसरा एक मुखौटे की बात आई थी। हाँ, मुखौटों के लिए हमने लिख रखा है, मुखौटे के लिए हमने ऐसा है, आप फॉर्मेलिटी मत जाइए जी जी बैनर, ये खाली फॉर्मेलिटीज है। अपनी बात सुनिए, थोड़ा एक ध्यान सुनिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने शुरू में कहा था ये समस्या ऐसी है जिसमें भाई स्थानीय लोगों का सहयोग जरूर रहेगा, उनको सतर्क तो रहना पड़ेगा इसमें। और आप तो पुराने फौजी आदमी हैं, सब लोग यहाँ रिटायर्ड फौजी हैं, जहाँ तक बताया गया है जैसा, तो सतर्कता तो बहुत जरूरी है। अब परसों कोई मामला देख लीजिए। जी जी जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये समस्या का समाधान के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। ये तो ठीक है, लेकिन जो मेन काम है ना, नहीं आप देखिए ना, लोग जागरूक नहीं होते। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जितनी घटनाएं हुई हैं अभी तक कैजुअलिटी जनपद बिजनौर में हुए, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ आपका क्षेत्र थोड़ा ज्यादा जागरूक है, लेकिन ग्रामीण इलाका बहुत बड़ा है इस जिले पे। तो जितनी कैजुअलिटी हुई है आप मानेंगे नहीं, उसमें ज्यादातर कैजुअलिटी बच्चों के साथ हुई है और बुजुर्गों के साथ हुई है, और बुजुर्गों में भी महिलाओं के साथ हुई है। जो जवान आदमी है, यंग है, पुरुष है, उसके साथ कैजुअलिटी नहीं हुई है, क्योंकि वो अपना बचाव कर सकता है। जो जानवर है गुलदार, जो जानवर है बड़ा ही शाही एनिमल है, वो देखता है जब जैसे कोई खेत में बैठ के काम कर रहा है, खेतों में आदमी बैठ के काम करता है, किसान आदमी खेत में कैसे काम करता है, खड़ा भी होता है, बैठ के भी काम करना होता है, उसको धान लगानी होती है और काम है। तो जब बैठता है आदमी तो उसको लगता है कि ये चौपाया जानवर है। एक मिनट देखिए सर जी, हमारी मेन समस्या है जानवरों से। कहाँ से? कागज नेशनल पार्क से, हाथी से लेकर चीता ले गया, मैं सब ये साथ है। वहां से आपकी तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हमने वन विभाग कालागढ़ में जाकर के सबसे हमने बात किया है, दीवार पहले हमारी रिपेयर होनी चाहिए और आपकी तरफ से दीवार के अंदर फेंसिंग होनी चाहिए। ये आप हमें आश्वासन दीजिए ना, आप हमें इनमें क्यों करें? ठीक है जी, सुनिए। और ये जो है हमारे लिए आप लोग जो है अपने जो यहाँ से यूपी से हमें जो है अपने और से जो प्रोटेक्शन दे, तब तो हमारे ज्यादा रुकेंगे। ये आप जैसे रैनी साहब की टाइगर का ये पोस्ट लगा दे, इससे हम सब जानते हैं लोग सारे वाकी में सब क्षेत्र से, लेकिन आप हमें बदला दया रहे हैं और आप जो है हमारे यहाँ फेंसिंग कीजिए जी दीवार के अंदर यूपी की तरफ से। बस हमारे आपसे ये कहना है। नहीं वो देखिए, आप जागरूक हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अन्य लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। मैंने आपको खाली मैंने ये बात पहले कह दी थी, हो सकता है आप लोग जागरूक हो, लेकिन मैं इस समस्या को बता रहा हूँ, ये समस्या बिना जागरूकता के कितनी ज्यादा बड़ी है। आप डेटा उठा के, मैं डेटा भी आपको दिखा दूंगा कि जितनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई है वो बच्चों के साथ हुई है। लोग बच्चों को खेतों पे लेके गए हैं, अकेले भी गए हैं बिना, तो आप कम से कम जैसे लोग हैं खेतों पे जा सकते हैं, अपने प्रोटेक्शन के साथ तो जा सकते हैं। और जो आपका वो वाला का जवाब है, जो आपका वो वाला प्रश्न है, वो मैंने बता दिया है बार बार। हम उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर लेंगे और मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ऑर्डर दे दो कि जिसे दिखे मार दे, हमें कुछ नहीं चाहिए।
जो प्लेन का क्षेत्र है वहाँ भी घटनाएं घटती हैं, ये बात सत्य है। हम अखबारों के टीवी चैनलों के माध्यम से इसका संज्ञान लेते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर है कोई जानवर एक गया, वो अपने पिंजरे में पकड़ लिया तो वहाँ की समस्या सॉल्व हो जाती है। लेकिन हमारा गांव जो है अति संवेदनशील है, क्योंकि इसके बॉर्डर पे टाइगर रिजर्व पार्क है और टाइगर रिजर्व पार्क में जो है सरकार द्वारा बाघों को पाला जाता है। तो उन लोगों ने जो दीवार बंदी करी, क्यों करी? इसलिए करी कि हमारा टाइगर नीचे रह जाए। आप ये कह रहे हैं कि एक टाइगर आएगा, यहाँ पर दिन में रात को कम से कम 200 टाइगर आते होंगे और फिर वो अपने जंगलों में चले जाते हैं। हर जानवर का स्वभाव होता है, जब कहाँ अपने क्षेत्र से बाहर जाता है तो डर के रहता है, और जब अपने जंगल में आता है तो शेर हो जाता है। उसका एक स्वभाव होता है। लेकिन फिर भी वो जो है आक्रमण कर देता है। आक्रमण क्यों करता है वो? क्योंकि जब वो भूखा रहता है और उसका जो है रोकथाम के उपाय नहीं होते। हमें और किसी समस्या पे नहीं जाना है, ना पोस्टर में जाना है, ना बैनर पे जाना है, ना उस पर जाना है। हमें सबसे पहले करनी है रोकथाम के लिए सर एक तरीका ये है कि आपके द्वारा उनको एक पत्र लिखा जाए, संबंधित डीएफओ जो वहाँ टाइगर रिजर्व का डीएफओ साहब है, उनको लिखा जाए कि जो आपकी दीवार है उसे आप रिपेयर करवाएं। ये तो मैं कह चुका हूँ। ठीक है। और आपके द्वारा फिर उसके बाद आपकी क्या सुरक्षा है? आप ये तो उनके द्वारा किया आपने, लेकिन आपकी क्या सुरक्षा है? आपकी सुरक्षा है हम आगे प्रस्ताव ये बनाइए कि उस सीमा पर आप अपनी जो है सोलर फेंसिंग करवाइए या आप दीवार बनाइए और उसके बाद जो टावर आधारित बनाइए और एक दो चौकी आपकी सीमा पे होनी चाहिए। ये नहीं रोड के किनारे वहां उनकी जहां की कॉरिडोर जो हाथी का कॉरिडोर हो, जहां से उनका आवागमन क्षेत्र है, आप चिन्हित करिए किस जगह से इनका आवागमन है। और निसंदेह मैं बताऊं आपको, सैकड़ों हाथी या आते हैं और फिर वापिस चले जाते हैं, कुछ यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है इक्के दिक्के। लेकिन मेन समस्या ये है कि जब आप जो है उसकी सीमा का वो कर देंगे, बंदोबस्त कर देंगे। देखो जी, पड़ोसी अगर कोई सीमा अपनी बनाता है तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। पाकिस्तान बॉर्डर ने अपनी जान साहब को बना रखी है तो सीमा बना रखी है, तो हम इंडिया ने भी बना रखी। तो ये आपका क्षेत्र, आप इनसे थोड़ी कहेंगे, आप तो अपना बचाव करिए, अपनी जनता का बचाव करिए जो आपकी जनता इससे ग्रस्त हो रही है। और ये घटनाएं जब लगातार होती है, जनाक्रोश होता है, कभी कभी इसके बड़े दुष्परिणाम हो जाते हैं। वो तो ये समझिए कि लोग थोड़ा सिविलाइज है तो इसको जानते हैं कि भाई कैसे समस्या का जो है समाधान होगा। तो हमारा सुझाव यही है आपसे, बड़े प्रेम पूर्वक कि आप इस सरकार को अपना एक जो है प्रस्ताव बनाइए आप इसका, कि जो आपकी सीमा है टाइगर रिजर्व के किनारे, कि इसको आप जो है बिल्कुल क्लोज करिए, तब जाके इसका कुछ समाधान हो सके। बाकी जो यहाँ पर रह गए उनका आप बंद करिए। दोनों बातें समझ ली आप। पहली बात जो आपने कि उनकी सीमा के लिए, वो मैं पहले शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, वो हम उनको लिखवा देंगे। मैं डीएफओ साहब से मेरी बात हुई है, पहले तो पत्र लिख देंगे, उनके डिप्टी डायरेक्टर को भी लिख देंगे, एफडी साहब को भी लिख देंगे, वो हम लिखवा देंगे और अपने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को भी बता देंगे भाई ऐसी ऐसी समस्या है। ज्वाइंट मीटिंग भी करेंगे, ज्वाइंट मीटिंग के लिए भी हम कर देंगे, उसमें ये भी लिखा जाएगा। जी ना ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं दबती चिट्ठी। अब आजकल वो वाला जमाना नहीं रह गया, पुराना की चिट्ठी दब जाती है ना, ये उन्हीं की है ना। सर एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि हम डीएफओ साहब के पास लगातार जाते हैं, यहाँ कारपेट में यहाँ बैठे रहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास फंड आएगा तो हम रिपेयर करेंगे, हमारे पास फंड आएगा तो हम ये करेंगे, वो कभी कुछ करके देते नहीं है। हमारी कई मीटिंग उनके साथ हो चुकी है। जबरदस्ती कहते हो, लेकिन क्या करना, बनाएंगे कर एक मीटर दीवार मोटी बननी चाहिए, 7 फीट ऊंची बनेगी, तब होगा, नहीं तो ठीक है, समझदार नहीं है। 7 पेंटिंग भी नहीं है और जो है हमें बात किया गया ये तो सभी नहीं है, इनको खेत में का ये पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कोई ये गलत है। आराम से 1 बाय 1 मैं जी बोला बहुत हम यहाँ जाएंगे, उत्तराखंड का
एक मिनट चाची, एक मिनट। अच्छा, जब तक ये इस पे कार्रवाई आप करते हैं तब तक हमारे लिए मोबाइल एक तो पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पेट्रोलिंग और ये नहीं पेट्रोलिंग जो हमारा व्हीकल है वो रेगुलर आपके गांव में पेट्रोलिंग करेगा, इसमें कोई दिक्कत ऐसे नहीं नहीं है। कि यहाँ पर आके पुलिया में बैठ गए। नहीं घूमेंगे में उनके, हम लोगों ने उसमें वो भी लगा रखा है, गुलदार से बचाव के उपाय भी बोर्ड लगा रखे हैं, अनाउंसमेंट भी लगा रखे हैं, वो करेंगे। रह पाएगा उस जगह में, ना कि रोड पे घूम रहे हैं यहाँ पर। नहीं अंदर भी घूमेंगे, अंदर जो आपके वो है, हमारे पेट्रोलिंग भी करेंगे, हमारे पास ना पैदल भी जाएंगे। हमारे पास जो है बॉर्डर पे जो है दो रेंजर साहब वो जो दो टावर बने हुए हैं, वहां पे आप भी रहने चाहिए इनके। बस 2 मिनट समय लूंगा आप लोगों का। काफी देर से बड़ी मधुरता से आप लोगों ने सारी बातें बताई जो मेरी समझ में आया अब तक। तो उसका पहला निदान यह है कि बिना किसी लाग लपेट के जो आपका बॉर्डर दीवार की समस्या है, इसमें समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल वार्ता कर उनको केवल पेपर पर नहीं दूरभाष पर बात करके उनको एक जगह बुला के बैठ के ज्वाइंट मीटिंग हो जाए। जब तक समस्या से रियल में अवगत नहीं होंगे, अचानक घटना के समय आके बात करेंगे तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही। जो मेरी समझ में आया मैं उसकी बात आपसे कर रहा ये थे हमारे वन अधिकारियों से कुछ सवाल। अगर आप इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं और इसका समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की अहम जानकारियां मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।